हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एआई से जुड़ी हुई पहली ऐसी कंपनी की आईपीओ आने जा रही है। लगभग यहाँ पे 4900 करोड़ की बात करें तो इस कंपनी की इशू साइज रहने वाली है। मेन बोर्ड आईपीओ होगी और इस आईपीओ के लिए किस तरीके से कैसी आप लोगों की पहले से तैयारी होनी चाहिए उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी भी आईपीओ हम लोग देख रहे हैं आते हुए, उसमें आप लोगों को टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई काफ़ी कम कंपनियां आती हुई दिख रही है, जिसमें रेयर ही कोई आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी लिस्ट होते हुए दिखी है। लेकिन अब जाकर देखा जाए तो आने वाले समय में एआई से जुड़ी पूरी तरीके से एआई सिस्टम में ऑपरेट ऑडिट करने वाली कंपनी की आईपीओ आने जा रही है। इस कंपनी के बारे में बात करें, प्योर प्ले एआई की बात करते हैं तो इस कंपनी के द्वारा पूरी तरीके से एआई में ऑपरेट करने वाली कंपनी के तौर पे इस कंपनी को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। साथ साथ इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की जो अटेंशन है वो यहाँ पे वैल्यूएशन के रिलेटेड हम लोगों को दिख रही है। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें तो जो इस कंपनी अपडेट निकल कर आ रही है कि यह कंपनी जो कि यहाँ पे कैपिटल बैक्ड इंटरप्राइज एआई सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी के तौर पे इस कंपनी को जाना जाता है और इस कंपनी के द्वारा डीआरएचपी फाइल किया गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। और इस कंपनी की जो डीआरएचपी फाइल होती हुई दिखी है, लगभग यहाँ पे इस कंपनी की 4900 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ यहाँ पे होने वाली है। कंपनी की आने वाले समय में जो लिस्टिंग की जो बात चल रही है कि कब तक इस कंपनी की लिस्टिंग आपको बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी, तो ये कंपनी की लिस्टिंग दिसंबर 2025 तक होते हुए दिखेगी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर। इस कंपनी की जो अभी डीआरएचपी अगस्त में फाइल की गई है उसकी अप्रूवल अक्टूबर तक मिलने की चांस रहेगी। जैसे ही अक्टूबर में इस कंपनी की डीआरएचपी फाइल को अप्रूवल मिलती है, वैसे ही यहाँ पे नवंबर और दिसंबर तक इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बन रही। मार्केट कंडीशन अच्छी रहेगी तो इस कंपनी की नवंबर या दिसंबर में आईपीओ आते हुए दिखाई जाएगी। प्योर प्ले करती है एआई में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। इस तरीके की प्योर प्ले करने वाली एआई से जुड़ी कंपनियां बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड नहीं है, तो इसके कारण से कंपनी को बात करें तो मोनोपोली यहाँ पे देखी जाएगी और इस कंपनी में ज़्यादातर इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हुए दिखेंगे। और साथ साथ इस कंपनी के बारे में बात करें तो हाल ही में एक कंपनी यूनिकॉर्न बनती हुई दिखी थी, जिसके बाद इस कंपनी की आईपीओ आती हुई दिख रही है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो ये कंपनी ग्लोबल एआई प्रीमियम और इंडियन आईटी रियलिटी को यह कंपनी काम करती हुई दिख जाती है। कंपनी की जो हाल ही में टैक्स देने के बाद प्रॉफिट के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी के फिजिकल ईयर 25 में 220 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करी है। लगभग यहाँ पर 2765 करोड़ में 220 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। और पिछले ईयर की बात करें फिजिकल ईयर 24 में, तो इस कंपनी ने लॉस में ऑपरेट करी थी, 54 करोड़ की लॉस में ऑपरेट करी थी। और इस कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो लगभग यहाँ पे इस कंपनी की ग्रोथ 25.9% की रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रही है। और कंपनी की जो इबिटा मार्जिन की इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो 10% की इबिटा थी पहले और वो यहाँ पे बढ़कर 17.4% की आ चुकी है। कंपनी की जो प्राइस टर्निंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 40 to 50 की आराम से नॉर्मली टारगेटेड प्राइस टर्निंग इस कंपनी की दिख रही है। ग्रोइंग की बात करें तो कंपनी 25% की ग्रोथ रेट से कंपनी आने वाले समय में ग्रोथ करने वाली है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो यह कंपनी यहाँ पे जो ग्रोथ दिखा रही है, जिस तरीके की जैसी यहाँ पे ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग तो 40 से 50 के प्राइस टर्निंग पर कंपनी को आराम से पैसे मिलते हुए दिख जाएंगे। लेकिन इस कंपनी की जो आने वाले समय में आईपीओ आने वाली है उसमें इस कंपनी की जो एआई से जुड़ी हुई टैग मिल रही है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, रिटेलर्स भी और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी। तो इस कंपनी की जो आईपीओ आने वाली है दिसंबर तक, उससे पहले ही आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। प्रत्येक यहाँ पे इस कंपनी की स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं और प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। देन इस आईपीओ के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी के द्वारा जो डीआरसी फाइल किए गए उस पर यहाँ पे कंपनी के द्वारा फ्रेश इशू के बारे में बात करें तो लगभग आपको 1279 करोड़ की फ्रेश इशू रहेगी। और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से इस कंपनी की बात करें तो लगभग आपको ऑफर फॉर सेल कितनी रहने वाली है, तो इस कंपनी की ऑफर फॉर सेल लगभग 3620 करोड़ की रहेगी। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा कैपिटल हो गई लीड मैनेजर्स के तौर पर दिख रही है। साथ साथ मॉर्गन स्टैनली की बात करें, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स की बात करें, एक्सिस कैपिटल हो गए, बुक रनिंग लीड मैनेजर्स के तौर पर इस कंपनी की दिख रही है, जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन रही है। और अनलिस्टेड मार्केट में भी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी डिमांड्स दिख रही है, जिसके कारण से इस कंपनी को आने वाले समय में अच्छी वैल्यूएशन पर कंपनी लिस्ट होगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ मिलने वाली है। तो उसके लिए पहले से आप लोग को तैयारी कंप्लीट करके रखनी चाहिए, स्टडी और साथ साथ प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके रखते हैं। तो यहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करवा के रखते हैं, तो इस आईपीओ में प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। फर्दर इस आईपीओ की जैसे ही डीआरएचपी को अप्रूवल मिलती है उसके बारे में जैसे ही अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोग
तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।